Hi students. So this is the 25th lecture now on haloalkanes and haloarenes. We are in the completion of the topic now. Now children, we already learned that haloarenes are less reactive towards substitution nucleophilic reaction than haloalkanes. And the reason behind it is, first, because of resonance. The carbon halogen bond of haloarene has a partial double bond character, so it's difficult to break it. Second factor is our bond length, which is because of sp2 hybridized carbon of haloarene, which makes CX bond length of haloarene very short, only 169 picometer, compared to the CX bond length of haloalkane, which is 177 picometer. So it's difficult to break a shorter bond because it is a stronger bond. Then we have the factor of polarity. Haloarenes are less polar and haloalkanes are more polar. जिसका पोलैरिटी कम है वो एटम्स दूर दूर होते हैं, तो कभी एक आधा बार ऐसा लग सकता है कि CX बॉन्ड हैलोएरीन का कार्बन हैलोजन बॉन्ड कम पोलार है, यानी वो एटम्स दूर है तो जल्दी रिएक्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये पोलार सॉल्वेंट में होते हैं और पोलार सॉल्वेंट में पोलार बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और वो है हैलोएल्केन का बॉन्ड। फिर हमारा चौथा फैक्टर है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे जो अल्फा कार्बन है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, बट द पॉजिटिव चार्ज on a arene is highly unstable, so phenyl carbocation is highly unstable, so it is not formed. And the last factor is haloarene खुद में इलेक्ट्रॉन रिच है और जो न्यूक्लियोफाइल उनको अटैक करना चाहता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, hence there is repulsion between electron rich attacking nucleophile and the electron rich nature of haloarene. अब ये तो हमने समझ लिया कि हैलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है, नहीं होता है नहीं, कम होता है। तो इसके अलावा और क्या है जो हैलोएरीन में केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं? तो तीन तरह के केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी which can take place, the first chemical property in haloarenes is the nucleophilic substitution. The first property is the nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिख देते हैं इधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस ये तीन तरह के प्रॉपर्टी याद रखने। The chemical properties in haloarenes are nucleophilic substitution, फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और आखिरी है मिसलेनियस, जिसमें देखेंगे हम कौन से तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, द मिसलेनियस रिएक्शन। ये तीन हमें याद रखने हैं। Chemical properties of haloarene have three categories: the nucleophilic substitution in haloarene, electrophilic substitution and miscellaneous reaction. अब इसमें जो बाकी दो हैं जो अभी फिलहाल अभी नहीं पढ़ रहे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें जरा इरेज कर देते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे पूरी तरह से गौर करते हैं। So, in nucleophilic substitution reaction, सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सिल, यानी हैलोएरीन का जो
हैलोजन है वो निकल के वहां एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, और इसका और एक नाम है और वो है डाउस प्रोसेस। इसको ये भी बोलते हैं डाउस प्रोसेस। देखते हैं क्या रिएक्शन है इस कैटेगरी में। सबसे पहले हमने हेलोएरिन लिया, मान लेते हैं हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसको ट्रीट किया हमने एक्वस NaOH से, जहां पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। ये रिएक्शन करने के लिए हमें 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ेगी। और सीधा सीधा अगर इसे देखें तो लगेगा बस हो गया, ये OH आ गया और ये NaCl निकल गया। बट स्टूडेंट्स ये यहाँ नहीं बनेगा, ये अभी सिर्फ एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये फिनॉल जो है ये फिनॉल एसिडिक होता है और एसिड कभी बेस के सामने नहीं बनता, पर ये एसिड वापस रिएक्ट करेगा। फिनॉल है ये बना नहीं है, ये भ्रम है, बना नहीं है, ये एक भ्रम है, सपने देखने का कोई फायदा नहीं। एसिड विल रिएक्ट विद बेस, ये एक एसिड है कार्बोलिक एसिड, ये बेस है अल्कली है, एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू गिव द सॉल्ट। इस तरह से ये सोडियम फिनॉक्साइड का सॉल्ट बनेगा। ये देखिए सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, फिनॉल नहीं बना। इन दोनों को हम एक स्टेप में लिख सकते हैं, इन दोनों को हम एक स्टेप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो कैंसिल हो गया। इस तरह से लेफ्ट साइड में हमें, इन द लेफ्ट साइड हमें मिल रहा है क्लोरोबेंजीन, एक और एक दो NaOH से हमने ट्रीट किया, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर, बिल्कुल एक्वस है मीडियम। इस तरह से मिला सोडियम फिनॉक्साइड, NaCl एंड वाटर। तो देख रहे हैं आप, फिनॉल नहीं मिला है, सोडियम फिनॉक्साइड मिला है। दिस सोडियम फिनॉक्साइड, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड हमें यहाँ मिला है, this can be treated with acid, जैसे कि HCl ले लिया हमने डाइल्यूट, और अब मिलेगा फिनॉल। नाउ वी विल गेट फिनॉल। यहाँ दिख रहा था एक भ्रम था, ये लगा फिनॉल मिल गया, पता लगा एग्जाम में आप यहाँ तक लिख के आ गए और अंडा ले आए, तो ये यहाँ फिनॉल नहीं बना है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। एंड नाउ फाइनली वी गॉट फिनॉल। So this is Dow's process. Okay? So this was the first chemical property with respect to nucleophilic substitution, the Dow's process. Now the next property is formation of aniline, यानी कि replacement of halogen by amino group, replacement of halogen by
amino group. Let us see. When I take chlorobenzene, and I treat it with ammonia and cuprous oxide, नाम लिख देते हैं इनके, क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस है ये, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कॉपर का इधर +1 है, 2 कॉपर का +2 है, इस तरह से 0 हो गया मॉलिक्यूल का चार्ज. वी आर ट्रीटिंग इट एट 475 केल्विन, 60 एटमॉस्फेयर्स, 60 एटमॉस्फेयर्स. यहाँ तक क्लियर है. इस तरह से हमें मिलेगा एनिलीन मिला, NH2 इधर एनिलीन. रीडाउस प्रोसेस को हटा देते हैं यहाँ से. एनिलीन, क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोरीन -1 है, ये भी +1 है, क्यूप्रस है. +1 कॉपर क्यूप्रस होता है और +2 कॉपर होता तो क्यूप्रिक होता है, और वाटर मॉलिक्यूल मिला. वी विल जस्ट बैलेंस द रिएक्शन. इसको बैलेंस कर देते हैं. 2 2 करेक्ट, और 2. सो दिस इज हाउ वी गॉट एनिलीन. दिस इज एनिलीन. इसको एनिलीन बोलते हैं, इसको अमाइनो बेंजीन भी बोलते हैं, और इसको फिनाइल अमाइन भी बोलते हैं, और इसको बेंजेनामाइन भी बोलते हैं, बेंजेनामाइन. सो दिस इज द सेकंड property for nucleophilic substitution of haloarine. इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं इसी में, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय साइनाइड group. Replacement of halogen by the cyanide group. That is formation of cyanobenzene. Say we take some molecule. Say we take bromobenzene. Bromine ले लेते हैं. And if you remember, to convert alkyl halide to alkyl cyanide, we made use of sodium cyanide, potassium cyanide, but इधर वो use नहीं करेंगे, because haloarenes are very less reactive towards substitution nucleophilic. So we are making use of copper cyanide, that is CuCN. This is what we are using. We cannot use KCN and NaCN. We are using the cyanide of copper, and this is anhydrous. Anhydrous cyanide है ये कॉपर का. प्रॉपर नाम लिख देते हैं इसका. ये -1, ये +1, यानी ये भी क्यूप्रस है. सो एनहाइड्रस क्यूप्रस साइनाइड. वी आर यूजिंग एनहाइड्रस क्यूप्रस साइनाइड, एंड दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. Pyridine has C5H5N,
या हम यूज कर सकते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। पहले के लेक्चर्स में इसका कारण मैं बता चुकी हूँ क्यों यूज करते हैं। So we will not repeat same thing again and again. You can refer to my that video. Plus cuprous bromide. So we got cyanobenzene. Cyanobenzene, also called benzo nitrile. Cyanobenzene, that is benzo nitrile. So this is clear, students, the chemical properties of haloarine, in which the first category was substitution nucleophilic reaction. Now one very important concept over here is, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया और हमने देखा कि खाली 3 ही प्रॉपर्टी हैं। प्लस आपने देखा टू डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरीन, यानी कि जब हमें हैलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो ये डिफिकल्ट होने की वजह से हम जो कंडीशंस यूज कर रहे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज कर रहे हैं, जैसे हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, खास प्रकार के सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हैलोएरीन का कार्बन हैलोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो अगर इस रिएक्शन को हमें आसानी से करना है, कम मात्रा में रिएजेंट, कम टेम्परेचर, आसानी से करना है, तो क्या किया जाए? तो सवाल लिख देते हैं हम अपना। एंड द सवाल हमारा है that what is the effect of substituents? What is the effect of substituents on nucleophilic substitution of haloarenes? Let us see. What is the effect of substituents on nucleophilic substitution of haloarenes? अब आपको पता है 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, यहां लिखते हैं साइड में। 2 तरह के ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ग्रुप है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले और ये है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले, करेक्ट। और ये ग्रुप्स में आ जाते हैं जैसे कि डैश COOH, डैश NO2, डैश CN, और इसमें आ जाता है जैसे कि डैश, चलिए OH, डैश छतरी, डैश NH2। ये रिलीजर्स हैं और ये विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीनिंग दे विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकते हैं अपने से। ये सारे ग्रुप्स हमारे बुक में 953 पेज पर दिए हुए हैं ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, अपनी रिएक्टिविटी अपनी क्षमता के अनुसार अरेंज करके दिए हुए हैं। इसको जरूर याद करिए, देखिए उसको जरूर याद करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक को बढ़ावा देगा, जबकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक को घटाएगा। ऊपर लिख देते हैं, this group will increase substitution nucleophilic and will decrease substitution electrophilic. This will decrease substitution nucleophilic and will increase substitution electrophilic. जिसका की रीजन हम 11th में पढ़ चुके हैं। एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। मेरे पास बेंजीन है
इधर लिख लेते हैं, हमारे पास बेंजीन है और मान लीजिए बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन के खींच लेगा। खींचने की वजह से क्या होगा, वो जो हमने कारण पढ़ा कि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं सेटल हो सकता, पॉजिटिव चार्ज ऑन फिनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल, बट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से CX बॉन्ड ये खींच लेगा नीचे इलेक्ट्रॉन को और CX बॉन्ड को तोड़ देगा और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन पे पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने देगा, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा और बेंजीन पे नेगेटिव को डेवलप करेगा और इस वजह से न्यूक्लियोफाइल आकर बेंजीन को अटैक नहीं कर सकता। If we want to increase nucleophilic substitution in benzene, then we should substitute electron withdrawing substituents on benzene. But if we want substitution electrophilic, then हमारे substituent ERG होने चाहिए। अब देखते हैं ये किस तरह से असर करता है। देखिए, मैं यहाँ पर ले रही हूँ तीन चीजें ले रही हूँ यहाँ। एक तो मैं ले रही हूँ स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन, one I am taking chlorobenzene, second I am taking nitrochlorobenzene, 4-nitrochlorobenzene, third I am taking 2,4-dinitrochlorobenzene, 2 पे भी नाइट्रो लगा दिया और हमने 4 पे भी लगा दिया, और एक ले लेते हैं, चलिए वैसे 3 ही ले लेते हैं लेकिन चलिए और एक ले लेते हैं और अच्छा समझेगा। एक हम ले लेते हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये 4 स्ट्रक्चर हमने ले लिए, ठीक है। इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे, इनके Cl को उड़ाएंगे और इधर OH लगाएंगे, ठीक है। Now see, if we want to do this, then here we need NaOH equals 623 Kelvin and 300, and तब ये रिएक्शन होता है और ये फिनॉल बना, ये डाउस प्रोसेस जो हमने पढ़ा। दिस इज डाउस प्रोसेस, पढ़ चुके हैं हम, करेक्ट। इस इधर एक EWG है, यानी इधर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मीनिंग ये हमारे प्रोसेस को आसान कर देगा, एंड दैट इज व्हाई वी नीड ओनली 15%। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर हम इतना ऐड करेंगे तो हमें, आपको याद है, हमें खाली फिनॉक्साइड मिलेगा। यहाँ सब में डाइल्यूट HCl है, ये ध्यान रखिए सब जगह। तो 15% NaOH लगेगा और 623 की जगह खाली 443 केल्विन, और डाइल्यूट HCl है वैसे ही, और अब मिलेगा हमें इधर OH, इधर NO2 और इधर NO2। इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी काम और भी आसान है। अब हमें लगेगा एक्वस NaOH और टेम्परेचर खाली 368 केल्विन। डाइल्यूट HCl तो आएगा ही क्योंकि फिनॉक्साइड को कन्वर्ट करना है, और इस तरह से हमें मिला, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1 है, और इस तरह से हमें मिला यहाँ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। एंड स्टूडेंट्स, जब हमें ये करना है तो खाली पानी से भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ओनली वार्म वाटर, NaOH की भी जरूरत नहीं, एंड वी विल बी गेटिंग 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सो
from this you have understood that to increase nucleophilic substitution in benzene, we need more electron withdrawing groups on the benzene ring. So an electron withdrawing group, a group with negative inductive effect, favors nucleophilic substitution on benzene. यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. करेक्ट. अब इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहीं सीख लेते हैं. थोड़ा लेक्चर हमारा लेंदी हो जाएगा बट ठीक है. एट अ स्ट्रेच जब हम उन चीज़ों को सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमें. सो लेट अस लर्न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन right now. Now in electrophilic substitution we will have categories, and in the categories we will be having substitution on the benzene. और बेंजीन पे जब अटैक होता है तो देखते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है अटैक ऑन बेंजीन, यानी कि रिंग खुद पार्टिसिपेट करेगा, ना कि हैलोजन उसका रिएक्ट करेगा, बल्कि रिंग खुद रिएक्ट करेगा. ओके. सो द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक substitution in haloarine. In halo. And my dear students, this is an attack on the ring. Attack benzene. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजन पे अटैक होता है, हैलोजन निकलता है और एक नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अटैक ऑन द बेंजीन. सो इन दिस द फर्स्ट कैटेगरी इज halogenation. First category is halogenation. My dear students, we know these reactions. We have learnt all this in 11th also. We take chlorobenzene, we treat it with halogen, say chlorine, chlorobenzene with halogen chlorine in presence of a Lewis acid like FeCl3. Dark will give us दो product मिलेंगे, याद है. ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और एक पैराडाइक्लोरोबेंजीन. बाई प्रोडक्ट इधर दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हो गया बैलेंस. जहां पर आपको पता है पैरा प्रोडक्ट मेजर है, माइनर है. This is more symmetrical structure, so more stable, so more in quantity, and this is the major product. This is halogenation. Now the next category over here is nitration. Next is nitration. देखते हैं इसमें क्या. Nitration. Okay. Now students, in nitration, again I am taking chlorobenzene. Okay. And I treat it with nitric acid, HONO2, that is HNO3, concentrated. Heat, samosa, that is the heat. And we have to use H2SO4, concentrated. Do you remember mixture of concentrated sulfuric and nitric is called nitrating mixture. याद है आपको? It is called nitrating mixture. What will happen? We will get orthonitro chlorobenzene
and para-nitrochlorobenzene. You know, electrophilic substitution takes place at ortho and para positions of benzene. Plus इधर से और इधर से एक एक H निकला और ये दो OH से कंबाइन करके दो वाटर और इधर हमने दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के ले लिए. Fine. I hope this is clear, students. This is the minor product, same way, and this is the major product. Okay. Similarly, next electrophilic substitution is students, is sulfonation. Sulfonation. See, sulfonation. In sulfonation again we take chlorobenzene treated with sulfuric acid HOSO3H, which is concentrated. Heating is required to eliminate water. यहाँ से एक H जा सकता है और जिधर से H गया उधर वो ये इधर का H और इधर का ये OH, इधर आया SO3H. Byproduct. Same thing can happen at para position, so two molecules. So here SO3H. So this is the molecule of 2-chlorosulfonic acid. ये position 1 और ये 2. 1 and 2. So 2-chlorosulfonic acid. And this is 4-chlorosulfonic acid. So these are the products formed. Again, this is the and this is the major product. Same way here, two molecules of water. I hope this is clear to you, to everyone. And the very famous, do you remember one more electrophilic substitution which we did in 11th standard also? The Friedel-Crafts reaction. I hope you remember. The Friedel-Crafts reaction, which has got two categories. Friedel-Crafts में भी दो हैं. आवाज आ रही है कुछ लोगों की मुझे. Friedel-Crafts अल्काइलेशन है और एक असाइलेशन है. करेक्ट. देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. The fourth electrophilic substitution, students, is the Friedel-Crafts reaction. Let us see. The Friedel-Crafts reaction. In this we have two categories. दो ही हमें ध्यान में रखने. बहुत आसान है, कुछ तकलीफ नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं. ऐसा लगता है इतने सारे रिएक्शंस कैसे याद करें. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इसमें दो कैटेगरी है. एक है Friedel-Crafts alkylation and we have Friedel-Crafts acylation. अल्काइलेशन का रिएजेंट है RX और असाइलेशन का रिएजेंट है RCOX. So let us see. Chlorobenzene treated with alkyl halide. Say we take methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. इधर से एक H जा सकता है, इधर से जा सकता है. दो मॉलिक्यूल ये, दो ये लगेंगे. So we get
orthochlorotoluene and parachlorotoluene, byproduct 2HCl. Clear? Orthochlorotoluene, parachlorotoluene नाम लिख दे. Orthochlorotoluene minor parachlorotoluene, which is the major product. So this is Friedel-Crafts alkylation. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं बच्चों, ये जो हम एरो पे रिएजेंट ले रहे हैं, देखो इसका भी बड़ा अच्छा रीजन है, वो समझते हैं. ये जो AlCl3 है ना, ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ये क्या करता है, ये Cl छतरी का ये बॉन्ड पूरा का पूरा बॉन्ड उठा लेता है क्लोरीन के साथ और बन जाता है AlCl4 माइनस एंड छतरी प्लस. अब ये नया लेविस एसिड, नया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को अटैक करता है, तो बोल रहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं. जो हमने कहा, ये आपको एक नया लेविस एसिड मिल गया छतरी प्लस, जो कि बेंजीन को अटैक करता है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ फ्रिडल-क्राफ्ट्स असैलेशन इधर लिखते हैं. देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट्स असैलेशन में क्या होगा, बिल्कुल सेम, क्लोरोबेंजीन, करेक्ट. एंड इन क्लोरोबेंजीन एक दूसरा चौक ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ओके. और इसे हमने ट्रीट किया ClCO छतरी, एसिटाइल क्लोराइड. असैलेशन करना है, रिएजेंट सेम, एनहाइड्रस AlCl3, ओके. एंड प्रोडक्ट का अभी आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बनेगा. देखिए इधर टूटेगा, यानी ये वाला पॉइंट ये रिंग से कनेक्ट होगा, COCH3 एंड इट कैन आल्सो बी लाइक दिस. ये इस पॉइंट पे कनेक्ट होगा, CO3, करेक्ट, प्लस 2HCl, 2 भी 2 माइनर मेजर. नाम में कंफ्यूज नहीं होना है. दो फंक्शनल ग्रुप है, ये एक मिथाइल कीटो ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है. नाउ मिथाइल कीटो इज मोर प्रायर, इसको पोजीशन 1 मिलेगा और इसको 2 मिलेगा. अब इस मॉलिक्यूल का नाम है, अगर याद है, एसिटोफिनोन, तो ये हो गया 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, and this is 4 chloro acetophenone, 2 chloro acetophenone and 4 chloro acetophenone. So that completes all the electrophilic substitutions of haloarine, in which we took the example of chlorobenzene. So in electrophilic substitution of chlorobenzene, we did halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reaction, where we divided in two types, that is Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. अब आखिरी तीसरा chemical property जिसमें हम miscellaneous reactions लिखेंगे. Let us see what are the miscellaneous reactions for haloarine. आपको
आपको लेक्चर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन उसी में मजा है। एक साथ जब आप कंपैरिजन देखते हैं तो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। सो मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहले आया एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहले आया एक्शन ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए इधर, अगर आपने क्लोरो, इधर थोड़ा सा फर्क है, सी पहले इधर हम हेडिंग दे देते हैं, थर्ड miscellaneous reactions. Okay, now in the miscellaneous reactions, action of imaging, बहुत सही है ये। When we take chlorobenzene with Mg, when we take bromobenzene with Mg, okay, and when we take iodobenzene, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, okay, when we take iodobenzene with Mg, see how it differs. With chlorobenzene इधर यूज करना है ड्राई THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इधर यूज करना है ईथर, और इधर भी यूज करना है ईथर। ओके, प्रोडक्ट बहुत आसान है स्टूडेंट्स। दिस इज फिनाइल magnesium chloride, this will give phenyl magnesium bromide, this will give phenyl magnesium iodide. These are nothing but the Grignard's reagent, and I hope you remember that. Okay, now next is action of lithium. Action of lithium, इधर हम ले लेते हैं एक्शन ऑफ लिथियम। ये हो गया हमारा कैटेगरी बी, ये हटा देते हैं यहां से, बहुत आसान है। इधर हमने लिथियम ले लिया, इधर ड्राई ईथर है, इधर मिल गया फिनाइल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड, ये 2, फिनिश। very simple. Next is the Fittig reaction, and the words Fittig reaction जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। Fittig words, Fittig तो सबको याद होगा। Fittig reaction, and इधर लिखते हैं words Fittig reaction, right? This I have already given in my video on halogen derivatives, that is haloalkanes, haloarenes, lecture number 19. I have given it. पर फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट, एकदम फटाफट। See, in Fittig, we take a aryl halide with sodium. We know we need one more aryl halide in presence of dry ether. इस तरह से
ज्वाइन हो गया, ये गया टू NaCl और ये आपको मिला प्रोडक्ट डाई फिनाइल. दिस इज फिटिक रिएक्शन. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस. एंड यहाँ हम ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है इन कुछ खास है, where we said whenever we are using here dry ether, there is reason. I'll not repeat. Okay, what's fitting? जब आप एक अराइल हलाइड लेते हैं और दूसरा अल्काइल हलाइड लेते हैं तब बिल्कुल सेम रिएक्शन ये हुआ. ड्राई ईथर and you get toluene, alkyl benzene, और इसे बोलते हैं वर्ड्सफिटिक रिएक्शन. ये है मिथाइल बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड टोलुइन. और बच्चों बड़ी बढ़िया सी मजे की बात बताते हैं आपको, देखिए जरा, आसानी से हो जाएगा. अगर यहाँ हम कॉपर ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम कॉपर ले लेते हैं. देखिए कैसे, यहाँ आयोडीन ले लेते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर के लिए अच्छा पड़ेगा. यहाँ कॉपर ले लेते हैं, यहाँ भी आई, ठीक है. अब ये इस तरह से गया, ये Cu2I2, ओके, और ये मिल गया डाइफिनाइल और यहाँ खाली हीट. अब इस तरह से किया तो ये हो गया उल्मन रिएक्शन. क्या हो गया ये? उल्मन रिएक्शन. दिस इज उल्मन रिएक्शन. एंड लास्ट miscellaneous reaction यानी लास्ट रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन इज reduction. Reduction of chlorobenzene. The last chemical property, reduction of chlorobenzene. अब रिडक्शन करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे या फिर हम इसमें निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय ले लेंगे. और देखिए क्या होता है. ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे या हम निकल एल्यूमिनियम एलॉय ले लेंगे. ये हमें दो नेसेंट एच देंगे. दो नेसेंट एच में से एक बेंजीन की खोपड़ी पे अटैक करेगा, बेंजीन बना देगा, और दूसरा HCl निकल गया. सो क्लोरोबेंजीन ऑन रिडक्शन गिव्स बेंजीन, also called phenol. So my dear students, this completes all the chemical properties of haloarenes. Hope you enjoyed it. It was interesting. I really enjoyed it. Anyway, bye-bye. Take care. God bless you. Love and blessings.